आखिरकार राजधानी रायपुर के कैसे पॉश इलाकों में देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और इसको संचालित भी महिलाएं ही कर रही हैं। स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्चियों से लेके बड़े बड़े जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं जिनके बाल बच्चे आ गए हैं, वो लोग भी इस देह व्यापार के गोरखधंधे में लगे हुए हैं। और जो फोटोज़ भेजी जाएंगी उसके हिसाब से आप अपनी पसंद की लड़की का चुनाव करके, महिला का चुनाव करके उनके साथ में आप रात बिता सकते हैं। सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ होते हैं और पुलिस तत्परता से ऐसे चीज़ों पर नकेल कसने के लिए काम करती है। लेकिन अब इस मामले ने एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल शुरू किया है। नौकरी की तलाश में वो लोग भी भटक रहे थे, लेकिन नौकरी जब नहीं मिली तो नौकरी दिलाने का झांसा देके बहुत से लोगों ने उनसे शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद में ब्लैकमेलिंग करते करते उसको इस जो वैश्यवृत्ति है उसमें उनको झोंक दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 20 लाख की आबादी के आसपास इसकी अब पूरी जनसंख्या हो चुकी है और ऐसे में अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोगों को आप देखते होंगे, अलग अलग जगहों से आके यहाँ पर गुजर बसर करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पे आते हैं। कई लोग बसे भी हैं यहाँ पे। लेकिन राजधानी रायपुर जितना आपको दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा आगे अब निकलता जा रहा है, चाहे वो अपराध के मामले में हो, चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मामलों में है। अब ताज़ा मामला जो इस समय में आज आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देह व्यापार को लेकर, जहां पर एक बड़ा खुलासा एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर संस्थान ने की है, जिनके पड़ताल में पता चला है कि आखिरकार राजधानी रायपुर के कैसे पॉश इलाकों में देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और इसको संचालित भी महिलाएं ही कर रही हैं। महिलाएं ही ज़्यादातर इसको ऑपरेट कर रही हैं और जिसमें स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्चियों से लेके बड़े बड़े जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं जिनके बाल बच्चे आ गए हैं, वो लोग भी इस देह व्यापार के गोरखधंधे में लगे हुए हैं और इनका पूरा का पूरा फिक्स रेट है। और इनको अगर आपसे संपर्क करना है, आपको अगर इनसे संपर्क करना है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए इन दलालों से संपर्क कर सकते हैं और मन मुताबिक जो फ़ोटोज़ भेजी जाएंगी उसके हिसाब से आप अपनी पसंद की लड़की का चुनाव करके, महिला का चुनाव करके उनके साथ में आप रात बिता सकते हैं। अब इस मामले के सामने आने के बाद में अब राजधानी रायपुर के प्रति जो लोगों की दृष्टिकोण है और पुलिसिया कार्रवाई है, जैसा कि बात हमेशा से होता रहा है कि यहाँ पर कार्रवाइयाँ होती हैं, सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ होते हैं और पुलिस तत्परता से ऐसे चीज़ों पर नकेल कसने के लिए काम करती है। लेकिन अब इस मामले ने एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल शुरू किया है और एक नए सिरे से बहस को जन्म दिया है कि आखिरकार राजधानी रायपुर के पॉश इलाकों में क्या कुछ चल रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें पॉश इलाकों में देखते होंगे, लेकिन वहाँ पर लोगों को अक्सर लगता ये है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग वहाँ पर रहते हैं। अच्छे घराने के लोग रहते हों तो उनके साथ में कोई और दूसरा न रहता हो। ऐसे बहुत से घर बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि बहुत से ऐसे जगहें हैं, भवन हैं जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। अगर आपको महिलाओं से संपर्क करना है तो उसके लिए एक बाकायदा ग्राहक लगे हुए हैं, दलाल लगे हुए हैं, जिसके ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं और वो लोग आपको व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत सारी फ़ोटोज़ भेजेंगे और फ़ोटोज़ को देख के आप अपने मन मुताबिक महिला या लड़की का चयन कर सकते हैं। और इसके लिए पूरे के पूरे फ़िक्स रेट हैं। जैसे अगर आप 19 साल से लेकर 20 साल, 17 साल से लेकर 20 साल तक की लड़कियों को अगर आप चुनाव करते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए कम से कम अगर आप उनके 1 से लेकर 3 घंटे तक के बीच में अगर आप उनसे समय बिताते हैं तो उसके लिए 3 से 4 हज़ार रुपये आपको चुकाने होंगे। वहीं अगर फुल नाइट अगर आपको उनके साथ में समय बिताना है, रात बिताना है, तो उसके लिए आपको 15,000 तक के रेट आपको देने पड़ेंगे, यानी 15,000 रुपये तक के आपको खर्च करना पड़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रेट भी कम होते जाते हैं, यानी कि कम उम्र की जो लड़की है उनके लिए अगर आप डिमांड करते हैं, उनके प्रति अगर आप डिमांड करते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। और ये पूरा का पूरा बटा हुआ है। जिस दलाल से आपने बात की है वो पैसा आधा
अपने पास रखेगा, कुछ पैसे वो अब उस लड़की को देगा जो आपके साथ में रात बिताएगी। ऐसे करके ये पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा है, गिरोह चल रहा है और ये पूरा के पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि 200 से ज़्यादा महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं और ज़्यादातर महिलाएं ही हैं जो इसको संचालित कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं अपने पसंद से यहाँ पर आई हैं। कहते हैं हर काम के पीछे कोई ना कोई मजबूरी छुपी होती है और इन महिलाओं का भी दुख दर्द ऐसा है जिनको शायद सुन के भी आपको लगे कि सच में ऐसा भी होता होगा। क्योंकि नौकरी की आस सबको होती है, नौकरी सबकी पहली पसंद होती है कि कहीं कोई रोज़गार मिल जाए तो घर परिवार चलाना आसान हो। और जब महिलाओं को नौकरी ना मिले तो ऐसे जो गोरख धंधे हैं, ऐसे जो गंदी चीज़ें हैं उस पर वो मजबूर होकर जाना पड़ता है उनको अपने घर परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए उनको गलत रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। इनमें से कई महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि शादीशुदा हैं, 1-2 बच्चे भी हैं, गृहिणी हैं, लेकिन कई के पति जेल में हैं जिसके चलते घर परिवार चलाना ठीक नहीं है और उसके चलते नौकरी की तलाश वो लोग कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही, इसलिए वो लोग इस काम में लगे। उनसे दलाल ने संपर्क किया, उनको नौकरी का झांसा देके किसी से उसके अवैध संबंध बनवा दिए। उसके बाद में महिला स्वतः उसमें चली ही गई, उस दलदल में फंस गई अब जो और निकल ही नहीं पा रही है। कई लोग बताते हैं कि अगर इसमें से अगर पैसे ठीक ठाक मिल जाए, बाद में पैसे इकट्ठे करके जीवन अच्छा से चल जाए तो इस गंदे काम को वो छोड़ देंगी। कई लड़कियां ऐसी हैं जो नौकरी की तलाश में वो लोग भी भटक रहे थे, लेकिन नौकरी जब नहीं मिली तो नौकरी का दिलाने का झांसा देके बहुत से लोगों ने उनसे शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद में ब्लैकमेलिंग करते करते उसको इस जो वैश्यवृत्ति है उसमें उनको झोंक दिया, जिसके बाद में वो लोग इसी में लगे हुए हैं और निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, चूँकि उनके पास घर परिवार की जिम्मेदारी है, कर्ज ज़्यादा है और कर्ज को चुकाना है। ये सोचकर पैसे ज़्यादा आए तो आए कहाँ से, तो उनको लगता है कि यहीं से ही पैसे आएंगे और इसी में ही लगे रहते, बाद में जब इससे निकलने का मन करेगा तब निकलेंगे। ऐसे करके जितनी लोग उतनी कहानियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि रायपुर के पॉश एरियाज़ में चल रहे हैं। इसमें नाम मेंशन नहीं है कि कौन से पॉश एरिया में है, ताकि लोग अगर जानकर उधर ही अगर दौड़ पड़े ऐसा ना हो, इसलिए पॉश एरिया बताया गया है, लेकिन वो कौन सा पॉश एरिया है वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन इस मामले के आने के बाद में एक बार फिर चर्चा है और पुलिस अब इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि बड़ी सुर्खी में है। पूरे राजधानी रायपुर पूरे प्रदेश का केंद्र है और ऐसे में कई लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे जब खबरें सामने आती हैं तो रायपुर का चेहरा धूमिल होता दिखाई देता है कि आखिर हो क्या रहा है। कई लोग अपने घर में बुलाते हैं और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है उसको पढ़ने के बाद में आपको भी लगेगा कि सच में ऐसा भी होता है। कई महिलाएं अपने पति के ऑफिस जाने के बाद में ग्राहकों को घर में बुलाती हैं, उनके गैर मौजूदगी में ये गलत काम होता है। मतलब चंद पैसों के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इस पर आखिर कार्रवाई कब होगी, पुलिस प्रशासन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद में क्या सख्त एक्शन लेगी, ये समय बताएगा। चूँकि ये मामला बहुत बड़ा है और अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें सामने आती हैं और 200 से ज़्यादा महिलाएं इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही हैं जो कि रायपुर की ही हैं और बड़ा एक नेक्सस चल रहा है, गिरोह चल रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए पूरा का पूरा संचालित होता है, जहां पर ग्राहक खुद संपर्क करते हैं दलाल से और दलाल लड़कियों का फ़ोटो उनको भेजते हैं और उसके हिसाब से वो चुनाव करके अपने पसंदीदा लड़की या फिर औरत के साथ रात गुजारते हैं। और उसके लिए एक फ़िक्स रेट है, अगर आपको घंटे भर बिताने हैं तो उसके लिए आपको 3 से 4 हज़ार चुकाने होंगे, एक रात अगर बिताना है तो 15,000 के करीब में, यानी कि उम्र के हिसाब से रेट डिसाइड किया गया है। अब आगे क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसे खबरें रायपुर के नाम को ख़राब करने वाली हैं और धूमिल करती हैं और लोग इस ढंग के काम में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैसे ढकेले जाते हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह की कहानियाँ इसमें सामने आई हैं कि किसी को जबरन इसमें लाया गया या तो फिर कोई कर्ज से परेशान होकर उससे उभरने के लिए ये सब काम किया, तो कई जो हैं वो नौकरी की तलाश करते करते इस काम में लिप्त हुए हैं। खैर, ऐसे मामलों पर आप क्या सोचते हैं नीचे अपनी राय बताइएगा।
क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। क्या आप ऐसे जगहों को जानते हैं, ये भी बताइएगा कि इससे पहले आप इस बारे में पता था, ये भी हमें बताते चलिएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए टीआई छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।